हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन। इसके पहले बच्चों 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 के पूरे सम्स अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग 3 थ्योरम पढ़ेंगे। इनके वीडियो अलग से भी मैंने अपलोड कर दिया है और इनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो बच्चों इसमें क्या है, 3 थ्योरम है। थ्योरम कितनी है? 3 थ्योरम है सब। थ्योरम हमारी टोटल 3 है, जिनमें से 2 आप लोगों ने पहले से ही सुन रखा है, एक पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स। 2 तो आप लोग जानते हैं, तीसरी एक और है जिसमें कहा जाता है यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से अगर उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो 2 त्रिभुज बनते हैं और वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? त्रिभुज ABC के समरूप होते हैं। ये 6.1 थ्योरम है और प्रूव करके आप लोगों को दिखाते हैं। फिर उससे आधारित न्यूमेरिकल वो जो एग्जाम्पल हैं वो कराएंगे। तो थ्योरम हमारी कौन सी 3 है? एक 6.7 है, 6.8 है, 6.9 है। बच्चों ये 3 थ्योरम है जिनके मैंने तीनों वीडियो अलग से भी अपलोड कर दिया है। आपको इसमें संक्षिप्त में कराएंगे और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, प्रूफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो क्या है बच्चों, ज़रा देखिए। मान लिया एक त्रिभुज हमारा क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज है ABC। अब हमारा समकोण क्या है? B। तो B से, अब B के सामने कौन सी भुजा है? कर्ण होती है। हमेशा समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो इससे हमने क्या किया? AC पर एक लंब डाल दिया D। तो कहा जा रहा है इस लंब के दोनों साइड, इस साइड इस साइड जो त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज ABC के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे? जरा देखिए। त्रिभुज AD, अब इस पे लंब पड़ा है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक, तो त्रिभुज ABC में क्या? त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है हमारा? 90 डिग्री है। ठीक, जो प्रूव हमें करना है वो करना है कि जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो ADB है, ट्राइंगल ADB सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। ठीक, और जो हमारा BDC है, त्रिभुज BDC है, वो भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? जो ट्राइंगल हमारा, ये चीज़ हमें प्रूव करना है और ये दोनों आपस में भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। त्रिभुज जो ये ADC है, ADB है, वो सिमिलर किसके है? त्रिभुज BDC के भी सिमिलर होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों करेंगे। तो आओ फट से करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी। तो त्रिभुज कौन सा? ADB दिखाते हैं आप लोगों को। ADB और ABC, त्रिभुज ABC में। अब बच्चों देखिए ADB, ABC दोनों में ये एंगल कॉमन मिल गया। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल A। ये क्या है हमारा? कॉमन है। और दोनों में हमारा ये भी 90 और ये पूरा 90। तो एंगल हमारा ADB जो होगा ABC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री हैं। तो डबल ए सिमिलरिटीज क्या कह सकते हो कि जो ट्राइंगल ADB है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के बाई डबल ए सिमिलरिटी। ठीक,
तो ये हमारे ट्राइंगल, ये दोनों क्या हुए, ये ट्राइंगल और पूरा सिमिलर हो गया। तो ये हमारा मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरा जो BDC है, त्रिभुज BDC और ABC, इसमें जरा देखिए BDC C एंगल, ABC C एंगल, तो ये दोनों क्या है हमारे कॉमन हो गए। तो एंगल हमारा क्या हुआ, इधर लिख देते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है हमारा कॉमन है ना। और हमारा BDC बराबर क्या है ABC, क्योंकि ये दोनों भी क्या है 90 डिग्री है। BDC ये 90 डिग्री और ABC भी एंगल दिया है कि 90 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम अब कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा BDC है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, किससे, बाई डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फर्स्ट और सेकंड से अब कहा जा रहा है जो त्रिभुज ADB है वो सिमिलर किसके है, त्रिभुज ABC के, ठीक। और जो सेकंड में कहा जा रहा है ABC किसके सिमिलर है, BDC के, तो हम इसको साथ में भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDC भी ABC के सिमिलर है। तो इसको कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि जो ADB ये भी है, ये भी इसके सिमिलर होगा। जब ABC के सिमिलर है, ABC इसके सिमिलर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यही चीज हमें प्रूव करना था बच्चों। थ्योरम 6.7 में इसका वीडियो भी है और आप लोगों को संक्षिप्त में ये बता भी दिया। अब बच्चों इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 10 है वो करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक कर दीजिए। फिर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, जल्दी से नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट इट डाउन बच्चों। अब देखते हैं थ्योरम 6.7 से रिलेटेड क्वेश्चन एक। देखिए, दी गई आकृति में कहा जा रहा है ACB 90 डिग्री है, CD परपेंडिकुलर टू AB है, तो प्रूव करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो कैसे करेंगे बच्चों में, दिया क्या है, दिया है हमें एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया है। और कहा जा रहा है CD परपेंडिकुलर AB है, ये चीज हमें गिवन है। प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है, वो लिख लो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर BD इंटू AD, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 6 पॉइंट थ्योरम में अगर कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण से कम उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, तो जो दोनों ओर त्रिभुज बनते हैं वो पूरे त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहले समरूप दिखा देते हैं। उपपत्ति त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ACB में हमें बच्चों क्या मिल रहा है, एंगल A कॉमन मिल रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये हमारा क्या है, कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन लिख लिया। और एंगल ADB 90 डिग्री है, ADC इज इक्वल टू ACB, ये भी क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं, 90 लिख दिया। तो हमारा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर बाई डबल ए सिमिलरिटी से।
तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी बी के किससे, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बच्चों जो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन क्या होगा, ए सी, ए डी अपॉन ए सी। और क्या होगा, डी सी अपॉन क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी बराबर ए सी अपॉन क्या होगा, ए बी। ये लिख दिया। अब बच्चों हमको ध्यान से देखना है कि यहाँ ए सी स्क्वायर लाना है प्रूफ में। तो ए सी कैसे आ रहा, इन दोनों को अगर ले लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो इससे हमें हेल्प मिल रही है, तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए डी। ये इक्वेशन एक बन गई फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे। तो त्रिभुज ये कौन सा है, सी डी बी और त्रिभुज ए सी बी। अब दोनों में जरा देखिएगा एंगल बी कॉमन मिल रहा है इस वाले ट्राइंगल में और पूरे में, ये एंगल कॉमन है। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ये हमारा क्या है, कॉमन है। तो इसे हमने कॉमन लिख दिया। और दोनों में 90 डिग्री मिल रहा है, एंगल सी डी बी बराबर एंगल ए सी बी। दोनों क्या है, 90 डिग्री है हमारे। ये भी 90, ये वाला एंगल सी डी बी और ए सी बी, ये तो क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। तो दोनों 90 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है सी डी बी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, ए सी बी के, ट्राइंगल ए सी बी के। किससे, बाई डबल ए सिमिलरिटी से। तो हम कह सकते हैं अब कि ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो भी इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। तो सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी डी अपॉन ए सी, और डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, सी बी बराबर सी बी अपॉन क्या होगा, ए बी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन सा आ रहा है, ये दोनों अगर ले लें तो क्रॉस में बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इनको क्रॉस में कर लेने से हमारा क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी क्या है, या बी सी स्क्वायर लिख लो, सी बी स्क्वायर बात एक ही है। तो ये आ जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी इंटू डी बी, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, क्योंकि ए सी स्क्वायर नीचे लाना है, बी सी स्क्वायर ऊपर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और ए बी इंटू डी बी अपॉन ए बी इंटू ए डी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया बच्चों। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर क्या बचा, डी बी अपॉन ए डी। यही चीज़ हमें क्या करना है, प्रूव करना है। डी बी को बी डी लिख सकते हो, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 10। तो ये बच्चों रहा हमारा थ्योरम 6.7 से रिलेटेड एग्जाम्पल। वीडियो कैसा लगा बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन
प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। नोट इट डाउन। फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। पास द वीडियो, नोट इट डाउन। आओ बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। थ्योरम 6.8 से रिलेटेड है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हम लोगों ने बच्चों थ्योरम 6.8 पढ़ी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या थी हमारी 6.8 थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? यदि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो वही हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हमारी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम 6.8 में हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो बच्चों उसी पे आधारित ये हमारा एग्जाम्पल है और देखते हैं कैसे करेंगे। कहा जा रहा है एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। मान लो बच्चों ये क्या है? हमारी एक दीवार है, ठीक? दीवार पर टिकी हुई है, ऐसे सीढ़ी कोई ऐसे लगी हुई है, टेढ़ी है, थोड़ा सही बनाता हूँ। ये हमारी दीवार है, दीवार तो सीधी ही होती है, और यहाँ से ऐसे सीढ़ी एक लगा दी गई है, ठीक? जिसका निचला सिरा दीवार से कहा जा रहा है, ये दीवार से ये निचला सिरा सीढ़ी का 2.5 मीटर है। दीवार सीधी है तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। ये AB क्या है? एक दीवार है, और AC है सीढ़ी कहा जा रहा है, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भूमि है, यहाँ नीचे से निचला सिरा सीढ़ी का 2.5 मीटर है, और जो सीढ़ी का ऊपर सिरा है वो 6.5 मीटर है। तो हमें बताना है सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ मान लेते हैं, माना दीवार AB तथा सीढ़ी AC है, और हमें दिया क्या गया है? दिया है हमें AB दिया है, AB बराबर हमें दिया है 6 मीटर, और BC हमें 2.5 मीटर है। निकालना है हमें AC सीढ़ी की लंबाई। तो त्रिभुज ABC ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये बता चुका हूं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कह सकते हो कर्ण क्या है हमारी? AC स्क्वायर। आपको हिंदी नहीं लिखनी है तो नहीं लिखिए। लंब क्या है हमारी? AB, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब AC हमें तो निकालना है। AB हमें क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अप टू डेट। अब इनका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो बच्चों 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, ठीक? और 25 का स्क्वायर 625। डेसिमल 2 नंबर वाला लगा देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? 36 6 42 हो गया। अब ये किसका स्क्वायर होता है हमें पता नहीं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले डेसिमल इसका हटा दो, ठीक? अब AC अगर हम इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, 425/100, ठीक? अब बच्चों हमें तो पता है कि ये 5
हमने स्क्वायर वाली ट्रिक में बच्चों आप लोगों को बताया है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैथ्स ट्रिक्स के नाम से है, आप स्क्वायर कैसे शार्ट में निकालते हैं आप देख सकते हो। हमने बताया था जब किसी डिजिट में लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकलता है। तो ये बच्चों 5 है तो 5 का तो स्क्वायर ये होगा ही पर 25, और ये दोनों किसके मल्टीप्लाई होते हैं, 6 7 जा 42, तो यहाँ 6 लिख देंगे तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 65 का। कैसे लिखते हैं इसका स्क्वायर, 5 का 25 और 6 के बाद जो नंबर आता है उसका टेबल पढ़ दो, 6 7 जा 42, ऐसे स्क्वायर निकल जाता है जिस डिजिट के लास्ट में 5 हो। तो अब बच्चों इसका क्या हुआ, इसका 65 और 100 का 10, तो क्या आ गया 6.5 मीटर। तो हमारी सीढ़ी की लंबाई क्या आ गई, सीढ़ी की लंबाई 6.5 मीटर, ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल नंबर है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हाँ, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। नोट करो बच्चों, फिर करते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 12। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों देखते हैं आओ एग्जाम्पल नंबर 12, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है। बच्चों हमें ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में कहा जा रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू क्या है, BC है, ये हमें दिया गया है। प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। क्या, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे आओ बच्चों देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है हमें, क्या दिया है कि जो है AD है हमारी वो परपेंडिकुलर BC है। अब BC है, अब AD BC पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो ये दोनों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात, जब किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। तो AD परपेंडिकुलर BC है, ठीक। तो अब हम सिद्ध, हमें क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो आओ बच्चों देखते हैं उत्पत्ति में। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADC या ABD जो चाहे लेना हो ले सकते हो, ADC ले लो पहले। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से अब ADC, अब यहाँ समकोण है तो बच्चों ये क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और ये हमारी लंब हो गई, है आधार हो गई। तो कर्ण क्या है, AC, तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या है हमारा, त्रिभुज ABD या ADB कह सकते हो। त्रिभुज ADB में, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है बच्चों, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हमारा राइट एंगल है, इसके सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारी AB, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये हमारी BD स्क्वायर हो गई। तो ये समीकरण हमारी क्या हो गई, दूसरी हो गई। अब बच्चों में प्रूव करना है वो चीज़ देखना है।
इधर ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर तो हमें मिल गया, और ये सी डी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर तो इधर है नहीं कि जोड़ने पे फट से ये मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना है इसी में कि हम क्या करेंगे। तो आओ देखते हैं, थोड़ा घटा देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक बच्चों, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे। अब घटाएंगे तो पहले ये लिख लेते हैं समीकरण 2, क्या ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ये डी है बच्चों, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। घटाना किसको है, समीकरण 1 को, ये है हमारा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। घटाते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसे आप उतार दीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब सी डी स्क्वायर को इधर ले आओ, ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इधर आया तो सी डी स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा बी डी स्क्वायर, और ये माइनस ए सी है उधर गया प्लस ए सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी, तो कितनी आसानी से प्रूव हो गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक कर दीजिए। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, नोट इट डाउन। फिर करते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 13। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आओ बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि BL और CL त्रिभुज ABC की क्या है, मध्यिकाएं हैं। कहा जा रहा है कि जो कोण A है वो क्या है, समकोण है। तो सिद्ध करना है हमें, ये दिया गया है। जो दिया है बच्चों वो लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिया है हमें क्या कहा जा रहा है, जो BL और CM, BL और CM वो क्या है, त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं। कौन सी हैं, मध्यिकाएं हैं। तथा एंगल A क्या है हमारा, 90 डिग्री ये दिया है। और सिद्ध करना है हमें, जो सिद्ध करना है हमें, वो ये गिवन है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC ले लीजिए, क्योंकि A समकोण है, तो यहाँ लिख लेते हैं। उत्पत्ति लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, ये समकोण है, समकोण के सामने भुजा क्या है हमारी, BC। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरा त्रिभुज ABL ले लेते हैं, इसमें भी A समकोण है। त्रिभुज ABL में अब इसमें क्या है हमारी, BL क्या है, कर्ण है, और AB हमारा क्या है, लंब है, और AL हमारा क्या है, आधार है। अब AL को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ
BC लिख सकते हैं, इसका आधा है क्योंकि L जो है वो मिड पॉइंट है। कौन सा है? मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो दोनों साइड इक्वल होंगी, तो ये क्या होगा? AL का हाफ हो, AC का हाफ होगा AL, तो AL को हम लिख लेंगे क्या? हाफ ऑफ AC। तो AB स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC। तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो BL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4। अब यहाँ LCM ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4AB स्क्वायर। तो BL स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 होगा। तो 4 को बच्चों कहाँ भेज देंगे? इस साइड में। तो ये हमारी एक समीकरण और बन गई। अब दूसरा जो त्रिभुज लेंगे वो कौन सा लेंगे? AMC ले लेते हैं, त्रिभुज AMC में। अब AMC में कर्ण क्या है? CM है, तो लिखेंगे CM स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AM क्या होगा? M क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AM इज इक्वल टू BM होगा। तो AM क्या होगा? हाफ ऑफ AB होगा। तो CM स्क्वायर बराबर हाफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पर भी LCM ले लेते हैं, ये पहले खोल लो ब्रैकेट को, तो ये 1/2 का क्या होगा? स्क्वायर 1/4 AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। यहाँ LCM ले लो, तो क्या आ जाएगा? CM स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, इधर 4 से मल्टीप्लाई तो 4AC स्क्वायर हो जाएगा। अब अपॉन 4, तो अपॉन वाला जो 4 डिवाइड में होगा इधर भेज दोगे तो कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई। अब सेकंड और थर्ड को बच्चों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ लिख लो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। तो बच्चों जरा देखिए, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो दोनों में 4 तो हमें कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन लिख सकते हो। बचा क्या है? BL स्क्वायर, या पहले रहने दो, पहले ऐसे प्लस कर देते हैं। 4 ये BL स्क्वायर, LHS में LHS प्लस होगा तो इसका LHS क्या है? 4 CM स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर में एक AB स्क्वायर मिल गया, कितने हुए? 5 AB स्क्वायर, तो 5 AB स्क्वायर, और इधर क्या? एक AC स्क्वायर, इधर 4 AC स्क्वायर, कितने हुए? 5 AC स्क्वायर, जोड़ दिया। अब इधर 4 कॉमन है, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इधर क्या कॉमन है? 5, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब समीकरण 1 जरा देखिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या दिया है? BC स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? BC स्क्वायर। तो 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ये कहाँ से आया? समीकरण 1 से। तो यही बच्चों हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हुआ। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अब तक लाइक न किया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, जिससे मेरे व्यूअर बढ़ सकें और हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले, जिससे और वीडियो अच्छे आप लोगों को बना के दूँ। हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को बच्चों पहुंचना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू। नोट इट डाउन। फिर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अब बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 बच्चों इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्जाम्पल है इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तो छोड़ देता, इम्पॉर्टेंट है। ज़रा ध्यान से देखो, कहा जा रहा है आयत, ये क्या है, ABCD एक आयत है। कहा जा रहा है O कोई बिंदु स्थित है, आयत के अंदर एक बिंदु O स्थित है कि सिद्ध करना है, मैं इस प्रकार स्थित है कि सिद्ध कीजिए कि OB² प्लस OD² बराबर OA² प्लस OC², ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब बच्चों आयत है तो आयत की प्रॉपर्टी यहाँ पर वो भी लगेंगी। तो आयत में क्या होता है बच्चों, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। A भी 90 होगा, B भी 90, C भी 90, D भी 90। ठीक। तो हम लोग बच्चों करेंगे क्या, पहले दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि ABCD एक आयत है, क्या है, आयत है। ठीक। और हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आ रहा है OB² प्लस OD², तो ऐसे कोई बनेगा तो नहीं, हम पाइथागोरस से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक रचना कर लेंगे, EF AB के या AD के पैरेलल या BC के पैरेलल हम लोग एक लाइन EF खींचेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं रचना में, रचना में क्या लिखेंगे, EF पैरेलल EF पैरेलल टू BC, और जब BC के पैरेलल होगी तो वो AD के भी पैरेलल होगी, तो पैरेलल टू या, और EF पैरेलल टू AD भी होगी, क्या, AD खींचा। जब BC के होगी तो EF AD के पैरेलल स्वाभाविक ही होगी, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, आयत है। तो ये होगी। और क्या होगा, जो हमारी EF है वो AB पे परपेंडिकुलर है, ये EF है, EF परपेंडिकुलर टू AB। और क्या होगा, EF परपेंडिकुलर टू CD भी होगा, जब AB पे है तो CD पर भी होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री के ये एंगल बन जाएंगे, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, तो ये तो 90 है ही। तो हम कह सकते हैं कि AEFD ये भी एक आयत है, और BCFE ये भी एक आयत है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आयत बन जाएंगे हमारे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल OEB है, OEB वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और OEA एंगल OEA ये भी 90 हो जाएगा। उसी प्रकार ये एंगल OFD भी 90 हो जाएगा, और एंगल OFC भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, AEFD भी आयत होगा, इसलिए AEFD, और ये तो 90 है ही है, तो EBCF भी आयत होंगे।
ये कोई लिखना जरूरी नहीं बच्चों, समझने के लिए है। अब क्या करते हैं जरा देखिए, ये ट्राइंगल लेंगे त्रिभुज ओ ई बी में, अब समकोण ये है तो ए के सामने, इसके सामने कौन सी भुजा है, ओ बी, तो ओ बी कर्ण हो गई, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब त्रिभुज ये ले लिया, ये वाला ले लेते हैं त्रिभुज ओ एफ सी में। अब इसमें कौन सी कर्ण है, ये वाली, ये समकोण है, तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर या सी एफ स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। ये भी रीजन में यही सेम देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। फिर ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ओ एफ डी, त्रिभुज ओ एफ डी में पाइथागोरस थ्योरम से ये भी होगा। इसके सामने कौन सी भुजा है, ये ओ डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर या एफ डी स्क्वायर कह सकते हो प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये समीकरण 3 बन गई हमारी। और चौथा त्रिभुज क्या है हमारा, ओ ई ए त्रिभुज, इधर लिख लेते हैं त्रिभुज ओ ई ए में। अब इसमें समकोण ये है तो ये कर्ण होगी ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ये समीकरण 4 हो गई। ये भी कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी रीजन क्या देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये इक्वेशन हमारी 4th हो गई। अब जो प्रूफ करना है उसको देखना है बच्चों, हमें क्या लाना, ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ देखना ओ बी और ओ डी किस में है, 3 और 4 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4, समीकरण 2 व 3 को, ओ बी किस में है, 1 में और यह है 3 में। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ये ओ ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस इधर की जो साइड है डी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये एफ है बच्चों हमारा। एल एच एस तो आ गया। अब आर एच एस में देखना है कि क्या क्या लाना है। ओ ए स्क्वायर लाना है। क्या, ओ ए स्क्वायर। ठीक, तो ओ ए स्क्वायर कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो हम लोग इसमें देखते हैं, इनसे कोई चीज़ मिल रही है हमें, इन समीकरणों से ओ ए स्क्वायर किसी में है, वो वहाँ है। तो ई ए स्क्वायर देखना कहीं मिल रहा है, ई ए स्क्वायर तो कहीं नहीं है। ठीक, ओ ई स्क्वायर है कहीं, हाँ ओ ई स्क्वायर तो है। अगर हमें मिल जाए ई ए स्क्वायर, ई ए साइड, ये साइड, तो ये साइड किसके इक्वल है, इसके, क्योंकि ए ई एफ डी आयत है तो अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं जो ए ई होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ डी के।
यहाँ चूंकि लगा दो, और जो ई बी होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ सी के या सी एफ के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इससे मिल जाएगा। तो आओ देखते हैं। तो हमने पहले ओ बी लिख लिया, फिर ओ डी लिख दिया, बराबर ओ ई तो हमें मिल रहा है, क्योंकि ओ ई मिल रहा है, ओ ई लिख दिया। ठीक, अब जहाँ ए ई लाना है हमें, ओ ई तो मिला, ए ई लाना है, तो ए ई कैसे आएगा हमारा, देखिए जहाँ लिखा है एफ डी, ये एफ डी की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, ए ई। ये एफ डी है, इसकी जगह ए ई, क्योंकि इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आयत में हित होता है। तो हम लोग डी एफ स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए ई स्क्वायर, ये ले लिया। अब क्या बचा, बी ई स्क्वायर। बी ई स्क्वायर देखे कहीं मिल रहा है, बी ई स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे एफ सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एफ सी स्क्वायर। एफ सी स्क्वायर लिख लेते हैं। एफ सी स्क्वायर तो है कहीं, ये है एफ सी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ एफ स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो हम बी ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एफ सी स्क्वायर। एफ सी, ये बी ई है, तो बी ई की जगह बी बराबर या ई बी बराबर एफ सी दिया है, तो हम लोग एफ सी स्क्वायर लिख लिए। ओ एफ वैसे ही लिख लेंगे। तो ये देखिए मिल गया हमें, ओ ई प्लस ए ई स्क्वायर। समीकरण इससे देखिएगा, ये यहाँ बनी, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर का मान क्या है, ओ ए स्क्वायर, समीकरण 4 से। तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। तो एफ सी स्क्वायर देखिए, एफ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, समीकरण कौन सी थी, 2 व 4 से, 2 और 4 से। तो हमें प्रूफ यही चीज़ करनी थी बच्चों, कि ये कहाँ से आ गया, आप देखिएगा, यही चीज़ हमें ऊपर देखो प्रूव करना है। ये प्रूव्ड हो गया हमारा, यही चीज़ देखो लाना है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि बच्चों जब ये ए ई एफ डी एक आयत है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसी तरह इस आयत में ये भी आयत है, ये भी आयत, दोनों आयत हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो इसकी जगह ये लिख लेंगे और इसकी जगह ये, तो हमारा काम बन जाएगा, आसान हो जाएगा। वीडियो मज़ेदार है बच्चों। अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के सॉल्यूशंस के साथ। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।